नमस्ते दर्शकों, मोजो न्यूज की तरफ से मैं ऋषु कलंत्री। विधानसभा चुनाव के महज कुछ दिन पहले तिनसुकिया में कांग्रेस द्वारा एक हाई प्रोफाइल प्रेस मीट दी गई थी, जिसमें मौजूद थे कांग्रेस के सांसद पप्पू यादव एवं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु शिव। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वे भ्रष्टाचार के प्रतीक है और यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो ठीक 48 घंटे के अंदर उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। चलिए इसी पर हम बात करते हैं पप्पू यादव जी से। पप्पू यादव जी एक बात सुनिए, बोलिए ना। यहाँ देखिए, अभी आपने कहा कि असम के मुख्यमंत्री को अगर आपकी सरकार बनती है तो 48 घंटों के अंदर जेल में डाल दिया जाएगा। हमारे नेता ने कहा उनकी जांच होगी, जितनी संपत्ति असम का छीना है उसे लिया जाएगा, जितना उन्होंने असम की जनता के साथ गद्दारी किया है उसके हिसाब लिए जाएंगे और हमारी सरकार भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद करेगी। नेता राहुल गांधी ने कह दिया है कि भ्रष्टम, इससे बड़ा भारत में कोई भ्रष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता, इसीलिए 48 घंटे के अंदर इन्हें जेल में डालेंगे। हम बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है यहाँ पे भानु शिव जी। अभी आपने प्रेस मीट के दौरान एक आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचार का प्रतीक है। ये आप किस आधार पे ये आरोप लगाया है? हर एक आधार पे अगर थोड़ी सा भी रिसर्च किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी मुख्यमंत्री बनने से पहले और अभी कितनी थी तो कम से कम 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं जब भी यहाँ पे असम आता हूँ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, तो हर जगह हमारे साथी बोलते हैं ये जो बिल्डिंग है इसमें उनकी पार्टनरशिप है, ये जो टी गार्डन है उनकी बीवी के नाम का है, ये जो होटल है यहाँ पे उनकी पार्टनरशिप है। तो ये जो धांधली चल रही है, पैसा कमाने का ओढ़ चल रहा है, इससे सामने सामने पता चलता है कि वो करप्ट हैं और उनका सारा ध्यान जो है असम के लोगों को और असम के संसाधनों को लूटने का है। अगर सच में असम के प्रति उनकी श्रद्धा होती तो असम की जमीनों को असम के लोगों को देते, बाहर के महंगे महंगे उद्योगपतियों को नहीं देते। आपने एक सिंडिकेट का भी आरोप लगाया है, जहां आपने कहा है कि यहां से हर तरीके के सिंडिकेट एक तरीके से उनके नियंत्रण में चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं, हर जगह से चल रहे हैं। सैंड माफिया, हर एक माफिया जो है उनके इशारे पे और कमीशन होती है, तो इसमें नियंत्रण रखने की जरूरत है। अगर आपकी सरकार आती है तो पहला क्या कार्रवाई होगी? गौरव जी कह चुके हैं जिस दिन कांग्रेस की सरकार रहेगी उस दिन यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं जिन्होंने असम को लूटा वो जेल में होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, आपने तिनसुकिया की सड़कों की सेहत के ऊपर कहा कि बहुत खराब है, मगर यहाँ के विधायक ने दावा किया है कि 90% सड़क बहुत अच्छी बनाई गई है जो उन्होंने बनाया है, और यहाँ तक कि अभी मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि तिनसुकिया पे डबल ध्यान दिया जाएगा। यहाँ 2 एमएलए होने वाले हैं और यहाँ को एक नया तिनसुकिया बनाया जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? तिनसुकिया में मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में आए होंगे, तो सड़कों का उनको मायना कितना होगा हम सब समझ सकते हैं। जिस इंसान के पांव ही जमीन में नहीं लग रहे, वो सड़कों की बात और जमीन की बात क्या करेगा। दूसरी चीज, अभी नया एमएलए बनेगा और फिर वो काम करेगा। पिछले 10 साल से इनका मंत्री यहाँ पे था, जब वो फेल हो गया तो नया एमएलए कितने पेपर पास कर पाएगा। इनको लोगों की जनता पे, उनकी अदालत पे ये फेल हो चुके हैं, क्योंकि इनका एक ही काम है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे और हवाला के पैसे के दम पे इलेक्शन जीतो, उसके बाद 5 साल की छुट्टी में जाओ और फिर 5 साल के बाद वापस आओ और धर्म के नाम पे वोट मांगो। लेकिन तिनसुकिया के लोग जो हैं वो अब समझ चुके हैं कि इनके झूठे वादों से कुछ होने वाला नहीं है। हमें डेविड जैसे लोग चाहिए, वो युवा लोग चाहिए जो लोगों के बीच रहते हैं, सुख दुख में उनके साथ रहते हैं, इलेक्शन आने का वेट नहीं करते, 5 के 5 साल लोगों के बीच रह के उनके इश्यूज उठाते हैं। ऐसा लीडर तिनसुकिया को चाहिए। 2 सवाल। एक, अभी हाल ही में चुनाव के घोषणा के 5 दिन पहले मुख्यमंत्री ने 40 लाख महिलाओं के खाते में 9000 रुपया ट्रांसफर किया था। इसका काट कांग्रेस कैसे लाएगी इस चुनाव? ये करप्शन है, ये धांधली है, सीधे सीधे टैक्स का पैसा उनके अकाउंट्स में डालना, ये रिश्वत दे रहे हैं। लेकिन असम के लोग समझ चुके हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि वो खुल के दिन दहाड़े तो ये रिश्वत ही है, ये तो लीगल रिश्वत है, ये तो बिल्कुल हाईजैक कर रहे हैं इलेक्शन को। और असम के लोग लेकिन ये चीज समझ चुके हैं, क्योंकि ऐसा ही इन्होंने बिहार भी किया था कि हर महीने 10,000 रुपया हमारी बहनों को मिलेगा। लेकिन पूरे असम के लोग जानते हैं इलेक्शन से पहले एक किस्त आई, उसके बाद कोई किस्त नहीं आई।
और वैसे तो इनकी सरकार आने नहीं वाली, लेकिन अगर आती तो ये किस्त पहली और आखिरी किस्त होती, उसके बाद कोई किस्त 5 साल नहीं आती। डेविड के लिए आप क्या बोलना चाहिए तिनसुकिया के लोगों को? पढ़ा लिखा साथी है, लोगों के बीच रहता है, काम करेगा, और उसका अभी यंग है, काम करेगा, उसको भी मालूम है लोगों के बीच रहेगा तो अगली बार इलेक्शन जीतेगा। अगर नहीं भी, तिनसुकिया के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज? कि वो पढ़ा लिखा लड़का है, उसको वोट दीजिए और उसको जिताइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 80 साल का लड़का है जो उसका आखिरी इलेक्शन है, इसको आगे और भी इलेक्शन लड़ने हैं। और इतना वो भी समझता है कि अगर लोगों के बीच रहेगा, लोगों की सेवा करेगा, तभी अगली बार भी जीत पाएगा। तो इस बार आप उसको जिताइए और अगली बार 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 आप उसको जिताएंगे, क्योंकि ये आपके बीच रहेगा, आपके काम करेगा। तो ये थे पप्पू यादव सांसद और उदय भानु शिव राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के, जिन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं आसाम के मुख्यमंत्री के ऊपर। एक तरफ जहां उन्हें भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया है, वहीं उन्होंने दावा किया है कि जैसे उनकी सरकार बनती है पहला काम होगा मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डालना। अब ये समय ही बताएगा कि चुनाव में आखिर किसकी सरकार बनती है। आप देख रहे हैं मोजो न्यूज।